सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रतिदिन की तरह जैसा वैदिक गणित में आपका चल रहा था, तरह तरह की विधियाँ, वर्ग करने की, घन करने की, संख्याओं की गुणा करने की, ये जितनी सरलतम विधि आपको बता सकते थे, और शायद वैदिक गणित की यही सबसे सरलतम विधियाँ हैं। उसी क्रम में आज आपके लिए गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। संख्याओं के वर्गमूल निकालने में जो हमारी प्रचलित विधियां हैं, कभी गुणनखंड विधि द्वारा, कभी भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल निकालते हैं, तो उसमें कठिनाई आती है, बहुत समय लगता है वर्गमूल निकालने में। खासकर जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात होती है, कंपटीशन की बात होती है, जितने भी हमारे साथी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, कई विषय होते हैं, लेकिन गणित विषय में जब कहीं वर्गमूल और घनमूल इत्यादि की जब बात होती है तो उन्हें बड़ी समस्या आती है वर्गमूल निकालने में। तो इसलिए वर्गमूल निकालने की सबसे सरल विधि आप सीखेंगे वैदिक गणित की। तो वैदिक गणित की सबसे सरल विधि, अब संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले कुछ चीज़ें जो उस सरल विधि में प्रयोग होती हैं वे आपको सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो पहले तो यही होता है कि किस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल। जैसे कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी सीखेंगे वैदिक गणित से, सरलतम विधि से, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकलेगा ये पहले सीखेंगे। तो क्रम से तो पहले तो आप यही पहचान कर लीजिए कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। पहले तो यहाँ पे ये पहचानेंगे। तो बहुत आसान तरीका है किसी संख्या को पहचानना, देखकर बता देना कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान पहले करेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने के लिए देखिए हमने लिख रखा है आपको समझाने के लिए। क्या है, 1 से 9 तक, 1 से 10 तक की हमने संख्याएं लिख ली। ठीक, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 10 का 100। ये आपको पहले से पता बताने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद दिलाना जरूरी होता है ताकि आप, और जब आप कभी इसको पहचानेंगे तो इनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, एक बार याद दिला दें, आपको समझा दें। अब सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि बीजांक क्या होता है। ठीक, कोई संख्या है, उसके अंकों को जोड़ लीजिए और जितना हमको प्राप्त हो जाए वही हमारा क्या कहलाएगा, बीजांक कहलाएगा। तो देखिए सर, बीजांक हमेशा एक अंक का ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना आपको। जैसे मान लिया कोई संख्या हमारे पास 1 2 3 है, इसको हमने जोड़ लिया तो कितने बन गए, 6 हो गया, बीजांक प्राप्त हो गया। कोई संख्या हमारे पास 9 8 7 है मान लिया, इस तरह से कोई संख्या है। अब इसको मान लिया जोड़ें, तो इनको जोड़ेंगे, मान लिया 9 8 17 और 17 और 7 अगर हम जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे हमारे, 24। कितने आ जाएंगे, 24। लेकिन बीजांक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको भी जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 6। तो संख्या के अंकों को क्रम बाय क्रम आप जोड़ते जाओ, जितना आपको प्राप्त हो जाएगा, एक अंक में जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, उसका बीजांक। तो 1 का बीजांक भी रहेगा, 4 का बीजांक 4, 9 का कितना आ रहा, 9। लेकिन यहाँ पर 2 अंक आ गए, दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया, 7। इन दोनों अंकों को जोड़ो, कितना आ गया, 7। इन दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 9। इन दोनों अंकों को जोड़ो, कितना आ जाएगा आपको, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में कितना मिलेगा हमको, 13। लेकिन हमको एक अंक में चाहिए तो 1 3 जोड़ दो, कितने हो गए, 4। बीजांक 4 हो गया इसका। ऐसे मान लिया 6 और 4 को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। इन अंकों को भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जैसे इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन 1 और 0 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बीजांक कितना हो गया, 1। ऐसे ही 8 1 को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 9। बीजांक आ गया 9। ऐसे आगे उसको हम जोड़ेंगे तो बीजांक हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने डैश करके लिख रखा है। तो संख्या के बीजांक हमको पता है, संख्या हमको पता ही रखी होगी। ठीक है, तो अब बीजांक हमने पहचान लिया, हमने देख लिया कि संख्या हमारी, हमको पहचानना है संख्या दी हुई पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखें, वर्ग संख्या की इकाई में, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसकी इकाई में 1 4 5 होंगे। अगर कोई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग की संख्या की इकाई में 1 4 5 होंगे इकाई में, या इनके परम मित्र होंगे। तो परम मित्र हम आपको समझा सकते हैं, ऐसे 2 अंक
दो अंक जिनका योग कितना होता है 10 होता है, तो ऐसे अंक क्या कहलाते हैं, परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो इकाई के अंक में 1 होगा, और एक ऐसी कौन संख्या है जिसको जोड़े 10 हो जाए, 9। तो इसका मतलब या तो इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। या तो इकाई अंक 4 होगा और 10 में से 4 घटा तो कितने बचे 6, मतलब ऐसी संख्या 6 तो है जिसको जोड़ने पर 10 हो रहा है 4 में, तो इसका मतलब या तो इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और या इकाई अंक 5 होगा तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो ये तरीका ऐसे पहचान लेंगे। दूसरा बीजांक विधि से पहचानेंगे। वर्ग संख्या में बीजांक 1, 4, 7, 9 होंगे। अगर कोई संख्या दे रखी बहुत बड़ी, उसका इकाई अंक देख लेंगे, अगर अंत में 1 हो, 4 हो, 7 हो, 9 हो, 1, 4, 7, 9 हो, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या में अब जैसे कोई 0 दे रखे हैं लास्ट में इकाई अंक में, तो पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा ध्यान रखना अंत में 2 जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, इस तरह से क्रम से होंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का तरीका आपने ये सीखा, बस इतना ही आप सीख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का तरीका। अब पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल, पहले तो सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना, उसके पश्चात सीखेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। तो पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या, वो भी 4 अंकों की, 2 अंकों की सब निकाल ही लेते हैं, 3 अंकों की आपको अधिकतर पता ही होती है उसका वर्गमूल क्या होगा। तो 4 अंकों की, 6 अंकों की, ऐसे क्रम बाय क्रम हम आपके पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना आपको ऐसे बताएंगे। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे 4 अंकों की, और वो विधि का नाम है विलोकनम विधि। तो विलोकनम विधि से संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको ये जो हमने लिख रखा है ये रखना नहीं है, और ना इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये समझाने के लिए हमने आपको लिख रखा है। जैसे कोई 4 अंकों की संख्या है, अब उसके वर्गमूल में हम जानते हैं, जैसे मान लिया हमारी 2 अंकों की संख्या है, 1 तो 44, ठीक, तो जोड़े बनाते हैं इसी तरह से। तो अंक हम जानते हैं, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में इसके कितने 2 अंक होंगे, एक दहाई का अंक आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आएगा। तो 1 से लेकर के जब 3 अंकों की संख्या से लेकर के जब आपकी 100 से ऊपर जब संख्याएं बढ़ती हैं, तो उसमें जो अंक होते हैं वर्गमूल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ऐसे 4 अंकों तक वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी रहती है, अगर कोई संख्या हमारी 4 अंकों की है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो 1 अंक इकाई का होगा, 1 अंक दहाई का होगा। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम पहचानने के लिए कि हम पहचानेंगे संख्या का वर्गमूल में इकाई अंक कितना है, दहाई अंक कितना है, तो ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा समझ लेंगे। जैसे कोई संख्या हमारी 100 से 399 के बीच में है, तो इसका मतलब उसका दहाई अंक कितना होगा, 1 होगा। ऐसे 400 से लेकर 899 के बीच में है तो 2 होगा। इस तरह से मतलब ये हमने लिख रखा आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। अब जैसे समझ लीजिए, जैसे कोई संख्या दे रखी है, मान लिया संख्या है हमारी 8099 ही ले लीजिए। इसमें हम देखेंगे, पहचानेंगे कि 8099 है, और इस संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो जैसे मान लिया ये 80 को देख लीजिए, तो 80 को देखें आप, 8099 को देख लीजिए, तो 8099 देखिए ये 64 से 8099 के बीच में कोई संख्या आई, तो इसका मतलब कितना होगा, उसका दहाई अंक 8 होगा। अब हम जानते हैं, जैसे मान लिया 64 है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, ठीक है, 8 का वर्ग 64 हो गया। ऐसे ही हम लिख दें 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 हो गया। इसका मतलब 64 100 से लेकर के 81 के बीच में, 81 से पहले जितनी संख्याएं होंगी उनका अगर हम 81 से नीचे ले लें तो क्या होगा, उसका दहाई अंक 8 ही रहेगा। और 81 से ऊपर चलेगा तो उसका इकाई अंक कितना, उसका दहाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा इतना ही समझना। अब जैसे कोई संख्या दे रखी है, दहाई का अंक तो ऐसे पहचान लिया, इकाई का अंक पहचानना हमको। तो इकाई का अंक पहचानने के लिए हम देखेंगे, अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो क्या होगा, उसके वर्गमूल में 1 या 9 कोई भी अंक आ सकता है।
4 होगा तो 2 8 आ सकते हैं, 5 होगा तो 5 ही रहेगा, 6 अगर इकाई अंक है संख्या में तो इकाई का अंक 4 या 6 हो सकता है, 9 होगा तो 3 या 7 हो सकता है। लेकिन इन दोनों में कौन सा अंक होगा ये आप अभी एक उदाहरण के माध्यम से समझ जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हमको याद करना पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, हमने आपको समझाने के लिए बताया था। अब जब आप जैसे ही अभी उदाहरण समझेंगे, उदाहरण को देखते ही आप फटाफट बताने लगेंगे कि संख्या का वर्गमूल क्या है, देखते ही बता देंगे। इसीलिए इसका नाम है विलोपनम विधि। देखकर पहचान लेना कि इसका वर्गमूल कितना है संख्या का। तो विलोपनम से जैसे कुछ उदाहरण हमने लिख रखे हैं आपके सामने। अब देखिए कितनी आसानी से और कितनी सरल विधि से इनका वर्गमूल निकल जा रहा है। ना तो आपको भाग विधि लगानी पड़ेगी, ना आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, और आसानी से इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्या करते हैं, जोड़े बना लीजिए। बन गया जोड़ा। अब क्या करना है, हमको इस जोड़े में इकाई और दहाई का अंक पहचानना पड़ेगा। इनका और संख्या में हम जानते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि जोड़े यहाँ कितने बन रहे हैं, 2। जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही वर्गमूल में इस अंकों की संख्या होगी। तो सबसे पहले इकाई अंक पहचान लीजिए। इकाई अंक पहचाना, देखिए कितने आ रहे हैं यहाँ पर। इकाई अंक पहचानने के लिए क्या देखते हैं, इकाई अंक देखते हैं। 4 है, अभी हमने पीछे लिखाया था, जब संख्या में 4 हो इकाई का अंक तो उसके वर्गमूल में कौन कौन से अंक होंगे, 2 होंगे या 8 होंगे। मतलब वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अब पहचानना हमको दहाई का अंक यहाँ पर कितना होगा। तो दहाई का अंक पहचानने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास 51 है। अब पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल देखिए, 51 है। इससे पहले हमने जब वर्ग किया था पूर्ण वर्ग संख्या 49 होती है, और इसके बाद की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 64 होती है। 51, 49 और 64। तो ये जो छोटी, ये किसका वर्ग, ये 49 कब आते हैं, जब 7 का वर्ग करते हैं। 64 कब आते हैं, जब 8 का वर्ग करते हैं। तो इस जो छोटा वाला अंक होगा उसको हम ले लेंगे दहाई में। तो छोटा वाला अंक हमारा क्या है, 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो कितना लिख गया यहाँ पर, 7 7 लिख देंगे। अब समस्या यह है कि इन दोनों में से हमारा उत्तर कौन सा होगा। हमको तो 2 वर्गमूल प्राप्त हो गए। तो दोनों में से उत्तर पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, एक अधिकेन पूर्वेण की विधि से इसको देख लेते हैं। 7 है, एक ज़्यादा कर लो, 7 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 56, और 2 जीरो बढ़ा लिए। अब ये संख्या जो हमारे पास है, देखेंगे 56 100 से क्या है, दी हुई संख्या हमारी 56 100 से बड़ी है या छोटी है। तो दी हुई संख्या हमारी क्या है, 56 100 से क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब ये जो 72 है, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा। सही आंसर हमारा क्या हो गया, 72 वर्गमूल हो गया। इस तरह से हम पहचान लेंगे 72 क्या हो गया, हमारी दी हुई संख्या का वर्गमूल हो गया। अब सही उत्तर हमारा क्या हुआ, 72। जैसे मान लिया हम दूसरा सवाल करें, 361। बड़ा आसान है इसको पहचानना। अब इसका देखिए 2 जोड़े बनाओ। बना लिए जोड़ा। जोड़े बनाने में सबसे पहले हम इकाई का अंक पहचानेंगे। तो 1 है हमारे पास। 1 जब होता है तो जब हमने आपको लिखा रखा है टेबल में, जब 1 होगा तो हमारी इकाई के वर्गमूल में अंक क्या होंगे, या तो संख्या में वर्गमूल में 1 होगा इकाई अंक, या 9 होगा। अब दहाई अंक पहचानेंगे। देखो हमारे पास 0 3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 0 3। अब आपको ये देखना है जो 3 है आपका, ये पूर्ण वर्ग संख्या देखो, 3 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 1, और 3 के बाद में कितनी होती है, पूर्ण वर्ग 4। तो हम जानते हैं 1 का वर्ग कब आता है, 1, 2 का वर्ग कितना आता है, 4। तो देखेंगे कि 3 जो है, 3 से छोटी संख्या 1 है, और 1 का वर्गमूल 1 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। 2 उत्तर प्राप्त हुए। दोनों में सही कौन सा होगा ये पहचानना हमको। तो ये पहचानने के लिए एक अधिकेन पूर्वेण, तो जैसे यहाँ पर 1 है और 1 ज़्यादा कर लो 2, तो कितने आ गए, 2 आ गए। अब इसमें चूंकि वर्गमूल हमारे पास कितने कितने हैं, 2 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लिए हमने। अब संख्या कितनी होगी हमारे पास, 200। तो अब देखेंगे 200 जो हमारी संख्या है वो 200 से अधिक है या कम है। संख्या हमारी 200 से क्या है, अधिक है, तो अधिक वाला उत्तर हो जाएगा। तो वर्गमूल कितना हो गया, 19 हो गया। ऐसे ही हम मान लिया 9409 का वर्गमूल निकालें। तो 9409 का जब वर्गमूल निकालेंगे, बहुत आसान, देख कर ही आप बता सकते हैं संख्या का वर्गमूल क्या। हम 9409 का वर्गमूल बताना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक पहचानेंगे। 9 आया, हमने आपको बताया जब इकाई अंक 9 हो तो चरमांक इसका क्या होता है, जब 9 दे रखा हो तो चरमांक इसका वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, ये इकाई अंक होंगे। अब दहाई पहचानना है, तो जोड़ा बनाया, कितने आ गए हमारे पास, 94 आ गए। अब देखेंगे 94 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है हमारी,
81। 94 के बाद की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हमारे पास? 100 है। 81 कब आता है? जब 9 का वर्ग करते हैं। 100 कब आता है? जब 10 का वर्ग करते हैं। तो पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए हमने देखा तो छोटी वाली संख्या देखा, जब दहाई अंक लेते हैं तो छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो छोटी वाली संख्या लिया 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। तो हमने यहाँ पर 9 लिख लिए, यहाँ पर 9 लिख लिए। अब 2 उत्तर प्राप्त हुए। 2 में हमारा उत्तर कौन सा सही होगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? ये 9 लिखा, 9 में 1 बढ़ा दिया, कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। तो कितने हो गए? 90 हो गए। 2 जीरो अपनी तरफ बढ़ा लिया हमने। अब संख्या हमारी कितनी हो गई? 9000। देख लेते हैं हमारी संख्या 9000, जो ये 9000 आई है, क्या हमारी दी हुई संख्या 9000 से बड़ी है छोटी है? देखा तो 9409 ये 9000 से बड़ी है। तो ये बड़ा वाला उत्तर हमारा ये उत्तर हो गया, इस संख्या का वर्गमूल हो गया। ऐसे ही मान लिया हम अगली संख्या का वर्गमूल निकालें। मान लिया हमारे पास 75 69 दे रखा है। 75 69 7569 दे रखा है। हमें इस संख्या का वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या करेंगे? देखिए पहले इकाई अंक पहचानो, जोड़े बना लिए। इकाई अंक देखा 9 है। जब 9 होता है तो वर्गमूल में जो इकाई अंक होता है वो कितना होगा? या तो 3 होगा इकाई अंक, या तो 7 होगा। अब दहाई पर पहुंच जाओ। दहाई हमारे पास कितनी है? 75। 75 अब देख लेंगे। 75 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 64 होती है। कितनी होती है? 64। और 75 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? 81 होती है। 64 कब आता है? जब 8 का वर्ग करते हैं। और 81 कब आता है? जब 9 का वर्ग करते हैं। तो हमें क्या करना है? छोटी संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या 64 है। 64 का वर्गमूल कितना है? 8। यहाँ भी 8 लिख दीजिए, यहाँ भी 8 लिख दिया। अब इन दोनों में उत्तर कौन सा होगा? एक अधिक करो तो 8 72। 72 हो गए। 2 जीरो बढ़ाए अपनी तरफ से। अब बढ़ा लिया 2 जीरो, यहाँ 7200। दी हुई संख्या हमारी 7200 7569, मतलब 75 69 संख्या है, वही इस संख्या से क्या है? बड़ी है। तो बड़ा वाला हमारा क्या हो गया? 87 क्या हो गया? इस संख्या का उत्तर हो गया। ऐसे ही आप 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल देखकर आप बता दोगे इस संख्या का वर्गमूल ये है। आपको निकालना नहीं पड़ेगा, गुणनखंड विधि लगानी नहीं पड़ेगी, भाग विधि नहीं लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट आप देखकर बता दोगे संख्या का वर्गमूल इतना है। अब 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये भी आप सीख लीजिए। विधि से 4 अंकों की आपने सीखी। अब 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल भी वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी 4 अंकों की संख्या का निकाला था हमने, कोई बदलाव नहीं। जैसे मान लिया 12769 है, इसका हमको वर्गमूल लेना है। अब जानते हैं इसमें जोड़े बना लेंगे। तो जोड़े बनाने में देखिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3। और आप जानते हैं इसके 2 उत्तर आते हैं, बाद में चेक कर लेते हैं हमारा सही उत्तर कौन सा है। संभावित उत्तर 2 हो जाते हैं। तो 9 आया है, तो 9 आया है तो इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा या 7 होगा। ठीक है। अभी हमको दहाई सैकड़े का स्थान देखना है। अभी यहाँ पर देखिए जब हम जोड़ा बनाते हैं और जोड़े में लास्ट वाले जोड़े में एक ही अंक हो तो पूरी संख्या को काउंट कर लो, ये कितनी बन गई? 127। अब देख लेंगे 127 किस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या से बड़ी है? 121 से बड़ी है। ठीक है। तो 121 किसका वर्ग करते हैं? 11 का वर्ग करते हैं तब 121 आता है। इसका मतलब ये 11 इस संख्या में इसका क्या हो गया? वर्गमूल। अब दोनों में हमको पहचानना कि दोनों में हमारा सही आंसर कौन सा है। तो दोनों पहचान लेंगे। 11 एक 12 अधिक कर लेते हैं, एक अधिक इनसे गुणा कर लेंगे। तो 12 इससे गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 और 12 एकम 12, 2 12 एकम 12 13 132। अब देखिए 132 से हमारी संख्या क्या है? छोटी। क्या है? 132 से हमारी संख्या छोटी है। तो छोटा उत्तर इसका मतलब 113 इस संख्या का क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल भी हमने वैसे ही निकाल लिया जैसे हमने 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाला। अब हमको आवश्यकता है 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालने। तो 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना ही बड़ा आसान होता है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 6 अंकों की संख्या है, इसमें क्या करते हैं? हमने संख्या लिख ली 55 20 49। अब इसका हमको वर्गमूल चाहिए। ठीक है। का वर्गमूल हम लिखेंगे। तो वर्गमूल में क्योंकि जोड़े हैं, देखिए 3 जोड़े हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। और आपको मालूम है इस तरह से जब विलोपन से हम वर्गमूल निकालते हैं तो संभावित उत्तर हमारे कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसका मतलब और वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। एक इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई का स्थान
हम इकाई का अंक वैसे ही ढूंढेंगे जैसे हमने 4 अंकों में 5 अंकों में ढूंढा था। तो देखिए 9 है, तो 9 में वो चरमांक वाली लिस्ट में या इकाई अंक वाली जो लिस्ट हमने पहले बनवाई थी, उस इकाई अंक वाली लिस्ट में आप ढूंढ लेंगे कि कौन सा अंक होगा। तो 9 है, तो 9 होने के कारण इकाई अंक हमारा बन जाएगा या तो 3 या तो 7। इकाई अंक हमको प्राप्त हो गया। दहाई अंक ढूंढना बड़ा आसान। दहाई अंक ढूंढने के लिए हम क्या करें, वो सैकड़े का, सबसे पहले आप सैकड़े का अंक ढूंढो। तो सैकड़े का अंक जब ढूंढोगे तो सैकड़े का अंक ढूंढने का तरीका आपको वही रहेगा जो 4 और 5 अंकों में था। तो इधर देखें 55 है, 55 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 55 से पहले 49 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब 49 कब आता है, जब 7 का वर्ग करते हैं। इसका मतलब हमको सैकड़े का स्थान मिल गया 7 दोनों हमको मिल गए। सैकड़े भी हमने ढूंढ लिया। अब हमको क्या बीच में भरना है, ये दहाई का अंक भरना है इसके वर्गमूल में। तो दहाई का अंक जब वर्गमूल में भरेंगे तो कैसे निकालेंगे दहाई का अंक वर्गमूल में। हम क्या करते हैं, दहाई का अंक निकालने के लिए देखिए ये 55 है, ठीक है, और ये सैकड़े का आपने ये ढूंढा था, ठीक है, सैकड़े वाला स्थान। तो सैकड़े वाले स्थान का ये वर्ग कर दीजिए, कितना बन जाएगा 49। 7 है, 7 का हम वर्ग कर देंगे, बन जाएगा 49। तो 55 में से जब 49 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 6। जैसे ही आपको 6 प्राप्त हो जाए और ये 55 के आगे संख्या कितनी लिखी है, देखिए 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 62। लिख दिया 62। अब क्या करना है, इस 62 को इसी सैकड़े के दुगने से भाग देना, मतलब 7 दूनी 14, 14 से भाग देना। तो 14 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना भाग जाएगा, पहली बार में कितना भाग जाएगा, 7 दूनी 14, तो 14 का भाग करिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौकू 56, 14 पंजे 70। तो 14 पंजे 70 ज़्यादा हो जाएंगे, 14 चौकू 56, कितने बार गए हमारे, 4 बार। ये हमारी संख्या का आ गया वर्गमूल। अब वर्गमूल हमको प्राप्त हो गया। अब वर्गमूल प्राप्त होने में देखेंगे अब दोनों में हमारा सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर के लिए वही एक अनकेन वाली विधि लगाइए, जैसे 74 है और इधर कर लीजिए 75, 74 एक ज़्यादा कर लीजिए, गुना कर लेंगे, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 28 2 30, 35 कितने हो गए 65, 65 के 5 हासिल लगे 6, 7 7 49, 49 और 6 कितने हो गए 55 हो गए। अब हमारे 49 55 आ गए। हम देख लेंगे 49 55 से, इस 49 55 से दी हुई संख्या हमारी कैसी है, छोटी या बड़ी। अगर छोटी है तो छोटा वाला उत्तर, बड़ी है तो बड़े वाला उत्तर। तो यहाँ पर हमारे 55 20 है, ये 55 50 है। तो 55 50 से ये संख्या जो 55 20 हमारी दी हुई संख्या छोटी है, तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इस संख्या का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल भी हम बड़ी आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। एक हम आपको और वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 5वां अंक दे रखा है, ये दे रखा है 29 48 49। बहुत ही आसान तरीके से हम विलोपनम विधि से वर्गमूल संख्या का निकाल लेंगे। बस आपको समझना क्या है, का वर्गमूल लेना है, ठीक है। वर्गमूल ले लेंगे हम इसका वर्गमूल। तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो फिर हमने बताया था जोड़े बना लेंगे, 3 जोड़े। तो इधर वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 3, 2 उत्तर प्राप्त होते हैं हमको। इकाई का अंक ढूंढने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि 9 है। तो हम वो जो हमने सारी बनाई थी तो देखते हैं संभावित उत्तर कौन कौन से होते हैं इकाई में, वर्गमूल में। 9 के सामने हमने देखा था, तो हमारे पास या तो 3 होगा या तो 7 होगा। सैकड़े का ढूंढने में बड़ी समस्या नहीं होती है, सैकड़े का स्थान हमको बड़ा जल्दी से मिल जाता है। क्यों, हम देख लेंगे 29 है, 29 किस पूर्ण वर्ग संख्या से ज़्यादा है, तो 25 से ज़्यादा होता है। और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। इसका मतलब हमको सैकड़ा का स्थान भी 5 प्राप्त हो गया। अब हमको दहाई का अंक भरना है, तो दहाई का अंक भरने में भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब ये दहाई का अंक लेंगे तो देखिए दहाई का अंक लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। नहीं, दहाई का अंक भरने के लिए 48 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 29। ये 29 ले लेते हैं। पहले जो हमारे पास 29 था, इसी को 29 ले लिया जाए। 29 ले लिया हमने। अब 29 लेने के बाद में क्या है, 5 का वर्ग करो, कितना आया 25, घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 4 आया। कितना आया 4। अब क्या करते हैं, ये 29 हमने ले लिया था, घटा दिया 4 आया। अगला स्थान देखिए हमारे पास कितना है, 4 का है। तो इस 4 को लिखेंगे, लिख लिया 4 को, इस 4 को लिख लिया तो कितने हो गए 44। अब इसके दूने से भाग देते हैं सैकड़े वाले के स्थान से, तो 5 का दूना 10, भाग देंगे तो कितना भाग चला जाएगा 10 चौक 40, 4 बार पूरे चले जाएंगे।
इसका मतलब ये 4 अंक हमारा भर गया। 2 संभावित उत्तर हमको प्राप्त हो गए। अब दोनों में से हमारा आंसर सही कौन सा है, एक अधिक पूर्वेण विधि से हम इसको चेक कर लेंगे। जैसे हमारे पास 54 है, एक अधिक कर दीजिए 55 हो गए, गुणा कर लीजिए 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 55 25 और 4 5 चौक 20 25 और 20 45 और 2 हासिल के थे 47, हासिल कितने लगे हैं यहाँ पर 4, 55 25 और 25 और 4 कितने हो गए 29 हो गए। ठीक है, 25 अब ये हमारे पास हो गए 29 70 कितने हो गए 29 70। अब हम देख लेंगे 29 70 से ये हमारी संख्या कैसी है, छोटी है बड़ी है। 29 70 से हमारी दी हुई संख्या कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब ये 547 क्या हो जाएगा, इस 29 48 जो संख्या हमारी थी इसका क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। तो बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता ये है। अब इसी संख्या में एक बार इसको पुनः चेक कर लेंगे, क्योंकि इसका उत्तर कहीं पर लग रहा गलत आ रहा है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर इसका 3 या 7 लिख लिए और ये 29 लिखे थे हमने, हमारा इकाई अंक भी दहाई सैकड़े का अंक भी सही आ गया। आपको दहाई का अंक प्राप्त करने में कहीं कठिनाई अगर होती है तो दहाई का अंक ही हम चेक करेंगे, दहाई के अंक में हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो दहाई के अंक में ध्यान देने के लिए हमारे पास देखिए 29 थे और 29 थे, तो हमने क्या किया था, एक संख्या हमको प्राप्त हुई थी 5, तो इसका हमने वर्ग किया था, कितना आया था 25 आया था, घटाने में आए थे 4 और तभी हमने अगला अंक लिया था और इस अगले अंक को साथ में लेकर के और इसके दूने से 10 से हमने भाग कर दिया था। तो कितने आए थे, 4 आए थे, हमारे 4 आए थे। इसका मतलब जो भागफल हमारा कितना आया था 4, तो हमने 4 लिख लिया। अब उत्तर थोड़ा चेक करेंगे, उत्तर चेक करेंगे। जैसे मान लिया 54 55, एक ज़्यादा लेते हैं, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 55 25, 5 चौक 20 25 और 20 कितने हुए 45 हुए, 2 हासिल के 47 हो गए। अब हासिल लगे 4, 55 25 और 25 और 4 कितने हो गए 29, तो 29 70। तो ये दी हुई संख्या हमारी 29 70 जो है वो 29 70 से छोटी है। यही हम आपको थोड़ा सा गलत बता गए थे कि दी हुई संख्या जो हमारी है 29 70, क्योंकि यहाँ पर 29 48 है, यहाँ पर कितने हैं 29 48 और ये संख्या कितनी आई 29 70। तो हमारी 29 70 से 29 48 छोटी संख्या है, तो इसलिए ये छोटी संख्या हमारा वर्गमूल होगा। ये दिया हुआ आंसर हमारा ये होगा और हमने पहले कह दिया था ये वाला होगा, क्योंकि इस पहचान करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए पहचान लेना। अगर ये गुणा करने पर प्राप्त संख्या हमारी जो संख्या आ रही है उससे ये संख्या छोटी है तो छोटा वाला आंसर होगा, और गुणा करने पर जो हमको मिल रहा है उससे ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, ये छोटी वाली संख्या हमारा उत्तर हो गया। तो विलोपनम विधि से आप बड़ी आसानी से 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की संख्या को देखते ही वर्गमूल आप बता देंगे। आपको बहुत ज़्यादा भाग विधि, गुणनखंड विधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम बड़ी बड़ी संख्याओं के और भी देखते ही विलोपनम विधि से, अन्य विधियों से आपको वर्गमूल बताने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले जितने भी हमारे प्रतिभागी छात्र छात्राएँ हैं, हमारे साथी हैं, उनको ये आसानी से ये विधि सीखने को मिल जाए। क्योंकि वर्गमूल निकालना बहुत कठिन लगता है लोगों को, तो इसलिए सरलतम विधि से, सबसे सरलतम विधि है वर्गमूल निकालने की। ये आप इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगली विधि में फिर से आपको कोई न कोई अगले उसमें वीडियो में आपको नया टॉपिक लेकर आपके साथ फिर प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।